प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं। चाहे कौन सा इंसान परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता है। हम दो इंसानों के जीवन की उदाहरण लेकर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब परमेश्वर ने उन लोगों से बात की, जब परमेश्वर ने उन लोगों को कोई हुक्म दिया, तो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कैसे पूरी किया, उन्होंने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया। पहले हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 वचन से। वहाँ लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा ली कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं जहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, साथ लेकर मोरिया देश को चलाया और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब उन्होंने प्रस्थान किया। हालेलुया। जहाँ पर हम देखते हैं कि जब अब्राहम से परमेश्वर बात करता है, जब अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए चलाया, मोरिया देश को चलाया, तो उसमें लिखा है कि वो तड़के उठा। इसमें ये नहीं लिखा कि उसमें उस दिन वो लेट उठा, उस दिन वो सोच विचार में पड़ गया, उस दिन उसके चेहरे पे बहुत शोक था। जहाँ उसने अपनी बीवी से बात की, ये तक नहीं लिखा कि उसने अपनी बीवी से कोई सलाह मशवरा किया, ना उसने परमेश्वर के आगे कोई सवाल जवाब किया कि परमेश्वर, आप तो कहते थे कि मैं तुम्हारी अंश जड़ी है वो तारों की जितनी बढ़ाऊंगा, तो मेरा तो इकलौता पुत्र है, अगर मैं इसको कुर्बान कर दूंगा तो मेरी अंश कैसे बढ़ेगी। उसको जैसे परमेश्वर का हुक्म मिला, वो हुक्म को पूरा करने के लिए मोरिया देश को चल पड़ा, अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए चल पड़ा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आलसी लोग जो है मुझे पसंद नहीं है। इसलिए उसने कोई आलस नहीं किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कोई आलस नहीं दिखाया, वो जल्दी से चल पड़ा। और दूसरा हम देखते हैं पौलुस के बारे। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों को उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और ना लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, किंतु मैं तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क नगर को लौट आया। हालेलुया। जहां पर पौलुस लिखता है कि जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट किया कि मैं अन्य जातियों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊं, परमेश्वर का वचन सुनाऊं, तो मैंने किसी इंसान तो क्या, मैंने अपने भी लहू और मांस से नहीं पूछा। मैं जल्दी से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए चल पड़ा। और ना ही मैंने मुझसे पहले जो प्रेरित थे, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, उनके पास गया कि मुझे ये दर्शन हुआ है, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं करूं कि या ना करूं। जे दर्शन परमेश्वर की तरफ से है भी या नहीं भी, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा, वो जल्दी से परमेश्वर की सेवा को निकल पड़ा। लेकिन आज जब किसी विश्वासी को परमेश्वर कोई दर्शन दिखाता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहता है, अपने सेवा करने के लिए कहता है, तो वो अपने परिवार से सलाह करेगा, अपनी पत्नी से पूछेगा, अपनी पति से पूछेंगे, अपने माता पिता से पूछेंगे, अपने पास्टर से पूछेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये दर्शन दिखाया है, हम ये सेवा करें कि या ना करें। हो सकता है आपका परिवार आत्मिक ना हो सकता है आपकी पत्नी या पति आत्मिक ना हो सकता है आपका पास्टर ना चाहे कि आप अपनी अलग सेवा शुरू करें, क्योंकि वो सोच सकता है कि जब जे तू जाएगा ही अपनी सेवा शुरू करेगा तो मेरे साथ जो और विश्वासी उनको भी खींच ले जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बात करे कि जहाँ अपने भवन की सेवा करने के लिए कोई और, जैसे पैसों के द्वारा जहाँ कोई वस्त्र खरीदने के लिए कहता है, तब भी आपको अपने परिवार सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके परिवार का मन ना हो परमेश्वर के घर में दान देने, आपके परिवार की इच्छा ना हो कि वो परमेश्वर के भवन में पैसों के द्वारा जहाँ किसी और तरीके से सेवा चलाएं। जब भी परमेश्वर आपको कोई दर्शन दिखाता है, अपनी सेवा के लिए बुलाता है, तो हमें इन इंसानों के जीवन से सीखना चाहिए कि इन्होंने अपने ना तो परिवार से पूछा, जहाँ तक कि अपने लहू और मांस से भी नहीं पूछा कि हम ये काम करें या ना करें। इसी तरह हमें भी परमेश्वर की इच्छा को
अपने जीवन में पूरा करने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसे आलसी लोग जो हैं वो पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने जल्दी से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपको शांति दे। आमीन।